अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि वनीला स्पंज केक कैसे बनाना है, वो भी बग़ैर ओवन के, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई थी। इसके साथ साथ आपको जो ये स्पंज रेसिपी मैं दे रही हूँ, ना इसके अंदर बटर यूज़ होगा ना ही ऑयल। सो इट्स अ लो कॉस्ट रेसिपी, सो स्टे ट्यून्ड। केक स्टार्ट होने से पहले आपने अपना पॉट रख लेना है चूल्हे पे, और उसके अंदर आपने रख लेना है रैक, ताकि आपका केक उसमें डायरेक्ट टच ना हो। सो इसको हम प्री हीट करेंगे जैसे हम अपने ओवन को करते हैं। आपने इस पर ढक्कन चढ़ा देना है और इसको मीडियम फ्लेम पर रख देना है 20 से 25 मिनट के लिए। उसके बाद आपने ले लेने हैं 3 बोल, लार्ज, मीडियम और स्मॉल, और मीडियम से आपने काम स्टार्ट करना है। मीडियम बोल में आपने डाल लेने हैं अपनी ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जो कि हैं मैदा, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट। इसको मिक्स करके आपने साइड पर रख देना है। नेक्स्ट आपने 5 अंडों को सेपरेट करके रख देना है। इस केक में सबसे ज़्यादा काम जो है अंडों का है। हम इसको सेपरेटली बीट करेंगे, योक्स को, और सेपरेटली एग वाइट्स को बीट करेंगे, और इसकी वजह से मिक्सचर आपका फ्लफ़ी और एयरी बनेगा और केक बहुत ही अच्छा नाइस स्पंज आपका तैयार होगा। तो अपने अंडों को आपने सेपरेट कर लेना है। बड़े बॉल में आपने एग वाइट्स डाल लेने हैं, छोटे बॉल में आपने एग योक्स डाल लेने हैं। यहाँ पर आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपके एग वाइट्स में बिल्कुल भी एग योक्स ना जाए, यानी कि फ़ैट। एग योक्स इज़ फ़ैट, और अगर एग वाइट्स में फ़ैट जाएगा तो एग वाइट्स आपके सही से बीट नहीं होंगे। सो आपने सबसे पहले वैसे भी अपने जो बीटर है उससे आपने पहले एग वाइट्स को बीट करना है, उसके बाद आपने एग योक्स को बीट करना है। 3 से 4 मिनट के लिए अपने एग वाइट्स को आप बीट कर लें, और इसके अंदर आपने थोड़ी सी बिल्कुल शुगर ऐड करनी है। हमारी इस रेसिपी में हमें चाहिए 1 कप प्लस 1/4 ऑफ अ कप। सो आपने सिर्फ 1/4 ऑफ कप जो शुगर है वो इसके अंदर ऐड करनी है, और बाकी की जो ज़्यादा चीनी है वो हम एग योक्स में बाद में ऐड करेंगे। इस केक में अंडों की स्मेल को ख़त्म करने के लिए हम बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वनीला एक्सट्रैक्ट यूज़ करेंगे, या फिर आप देख सकते हैं कि मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ वनीला शुगर। ये रेगुलर शुगर ही है, बट इसके अंदर बहुत ही अच्छा अरोमा है वनीला का। सो अगर ये अवेलेबल है तो आप ये यूज़ कर लें, नहीं तो बहुत अच्छी क्वालिटी का आपने वनीला एक्सट्रैक्ट यूज़ करना है। वाइट्स में सिर्फ आपने 1/4 कप ऑफ चीनी डालना है, बाकी 1 कप जो जिस तरह मैंने आपको प्रीवियसली कहा था वो आपने एग योक्स में डालना है। सो चीनी डालने के बाद आपने इसको स्टिफ पीक्स तक बीट कर लेना है। अब हम आ जाते हैं अपने एग योक्स की तरफ। अभी आप देख रहे हैं कि बड़ा ब्राइट येलो कलर है। इसमें आहिस्ता आहिस्ता आपने 1 कप चीनी डालते जानी है। जैसे जैसे आप डालते जाएंगे 1 से 2 मिनट में आपके एग योक्स का कलर बहुत ही लाइट और पेल हो जाएगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। सो 1 से 2 मिनट के लिए इसको बीट करें, और जब ये मिक्सचर लाइट हो जाए और थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा, सो आपका ये मिक्सचर तैयार होगा। तीनों बोल हमारे तैयार हैं। अब मिडिल बोल में, जिसमें हमने एग योक्स अभी बीट किए हैं, इसके अंदर आपने डाल लेना है रूम टेम्परेचर दूध, और उसके साथ साथ वनीला एक्सट्रैक्ट डाल के मिक्स करके इसको साइड पर रख लें। सॉरी, आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही होगी। यहाँ मौसम बदल रहा है, ठंड हो गई है। सो जहाँ मैं रहती हूँ तो सारे एक तरह से बीमार हुए हुए हैं फैमिली में। सो आई अपोलोजाइज़ फॉर द वॉइस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू कमेंट बिलो, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट व्हेन यू गाइस वॉच एंड गिव मी गुड कमेंट्स। थैंक यू। फाइनल स्टेप्स की तरफ चलते हैं, और उसके लिए आपने अपने एग योक्स में हाफ ऑफ एग वाइट्स को मिक्स कर लेना है सबसे पहले, और आपने फोल्डिंग मोशन में इसको मिक्स करना है। आप देख रहे हैं राउंड मोशन में मैं इसको कर रही हूँ। हमारा गोल इस स्टेप में ये है कि हम जितना बैटर को फ्लफ़ी रख सकते हैं हमने रखना है, और इसको ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आपका स्पंज जो है स्पंजी नहीं बनेगा और एयरी और अच्छा नहीं बनेगा। सो बी वेरी केयरफुल एट दिस स्टेप। जब आपने सेकंड बैच डालना है अपने एग वाइट्स का, तो आपने और भी ज़्यादा ख्याल रखना है, लाइट फ्लफ़ी और एयरी रखें। आप ये देख लें कि हमने फ़्यू इंग्रेडिएंट्स सिर्फ इस बैटर में यूज़ किए हैं, लेकिन एग्स का सारा कमाल है, उसकी वजह से इतना फ्लफ़ी बैटर हमारा बना है। पैन को ग्रीस कर लें, उसके बाद आपने इसके अंदर पार्चमेंट पेपर का राउंड डाल लेना है, ताकि आपका केक जो है इजीली निकल आए। सो आप इस तरह के 2 केक्स बना सकते हैं इस रेसिपी के साथ। मैं यूज़ कर रही हूँ आज 9 इंच का केक पैन।
अगर आपने 2 इस तरह के बनाने हैं तो आप 8 इंच के या 20 सेंटीमीटर के 2 केक पैन्स बना सकते हैं इस सेम रेसिपी के साथ। या फिर अगर आप एक ही बड़ा केक बनाना चाहते हैं तो 9x13 रेक्टेंगुलर केक आप बना सकते हैं। प्रिपेयर्ड केक को आपने जल्दी से अपने पॉट के अंदर डाल के उसका ढक्कन चढ़ा देना है और आई वुड सजेस्ट कि 30 मिनट गुजरने के बाद ही आपने इसको चेक करना स्टार्ट करना है। उससे पहले अगर आप इसको बार बार चेक करेंगे तो आपके केक को इनफ हीट नहीं मिलेगी और केक सही से राइज़ नहीं होगा। सो दिस शुड बी मेड विद इन 30 to 40 मिनट्स। जब 30 मिनट्स गुजर जाएँ तो फिर आप इसको चेक कर सकते हैं। एक टूथपिक या फोर्क ले लें और उसको बीच में आपने केक के इंसर्ट करना है। अगर वो क्लीन निकला है तो समझ जाएं कि आपका स्पंज या केक जो है वो रेडी है। सो 30 से 40 मिनट लग सकते हैं, हो सकता है आपके चूल्हे के हिसाब से 45 मिनट भी लग जाएं, लेकिन आपने इस पर नज़र रखनी है केक पे। केक हमारा तैयार है। 10 मिनट रखने के बाद आपने इसको नाइफ़ से लूज़ कर लेना है केक को साइड से और इसको उल्टा कर आप रख लें अपने कूलिंग रैक पे। उसके बाद आप इसको कम्प्लीटली कूल कर लें और आप इसको चाहें तो क्लियर रैप में रैप करके और उसके बाद एक लिफाफा चढ़ा के या फिर जिपलॉक बैग चढ़ा के इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज, या फिर अगर आप लेटर ऑन यूज़ करना चाहते हैं तो आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं इसको। इस स्पंज केक को बेसिकली वनीला शिफॉन केक भी कहा जाता है और ये बेस्ट उन रेसिपीज़ में यूज़ होता है जिनमें आपने अच्छे अमाउंट का लिक्विड यूज़ करना हो। आप किसी भी केक में अगर इस स्पंज को यूज़ करेंगे तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसमें गुड अमाउंट ऑफ शुगर सिरप या फिर दूध इसके अंदर डालें ताकि ये अच्छा और मॉइस्ट केक आपका बने। और नेक्स्ट आप लोगों के लिए सरप्राइज़ आ रहा है। एक मशहूर पाकिस्तान की बेकरी है, वहाँ का केक मैं आपको बनाना सिखाऊंगी यूजिंग दिस सेम स्पंज रेसिपी। सो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको वो केक सिखाने जा रही हूँ मैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई है। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी स्पेशल केक रेसिपी के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।